C++ वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस YouTube वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करें ताकि आप इस वीडियो का बेटर व्यू ले सकें। तो मैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा था। सबसे पहले मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ क्लासेस का। उसके बाद मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा डेवलपर C++ में। हमने अभी तक स्ट्रक्चर्स में ये पढ़ा है, हम कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर और उसका डेटा टाइप सेम भी हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। पर हम क्लासेस में वेरिएबल्स के साथ साथ फंक्शंस भी बना सकते हैं। तो क्लास का हमारा सिंटैक्स होता है कीवर्ड क्लास, उसके बाद कोई भी आप क्लास नेम दे सकते हैं और पेरेंट और करली ब्रेसेस के अंदर हम वेरिएबल्स बनाते हैं और फंक्शंस बनाते हैं। और जब करली ब्रेसेस क्लोज करते हैं एंड में हमें एक सेमीकोलन लगाना होता है। दोस्तों, क्लासेस में 3 विजिबिलिटी मोड्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अगर हम ये वेरिएबल्स और फंक्शंस जो होते हैं वो हम पब्लिक बना दें तो हम इन वेरिएबल्स और फंक्शंस को क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट बना दें तो हम इन वेरिएबल्स और फंक्शंस को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम इनहेरिटेंस का लेक्चर, जब मैं आपको इनहेरिटेंस बताऊंगा तो मैं आपको प्रोटेक्टेड का मतलब भी समझाऊंगा। अभी मैं आपको 2 विजिबिलिटी मोड बता देता हूँ, प्राइवेट और पब्लिक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये अगर वेरिएबल्स और फंक्शंस पब्लिक बना दें हम, तो हम उसे क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट बना दें तो उसको क्लास के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखते, वेरिएबल्स और फंक्शन के ऊपर कुछ भी नहीं लिखते, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। अगर मेरे को इनको पब्लिक बनाना है तो मेरे को लिखना होगा कीवर्ड पब्लिक और एंड में कोलन। इसका मतलब यह है कि जितने भी वेरिएबल्स और फंक्शंस इस कीवर्ड के नीचे हैं उन्हें हम क्लासेस के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ डेवलपर C++ में, तो आप फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएं ताकि जो भी मैं कोडिंग अब लिखूंगा वो आप उसे अच्छी तरह पढ़ सकें। सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देता हूँ। यूजिंग नेम स्पेस, और मैं एक क्लास बना देता हूँ, क्लास आइटम। उसके अंदर मैंने लिख दिया इंट नंबर, एक इंटीजर वेरिएबल बना दिया और एक फ्लोट वेरिएबल बना दिया। दोस्तों, मैंने इस वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ये वेरिएबल और जो सेकंड वेरिएबल है वो दोनों प्राइवेट हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। अगर हम ऊपर पब्लिक या प्राइवेट कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जितने भी हम लिख रहे हैं वो प्राइवेट होते हैं। अब मैं 2 फंक्शन बना देता हूँ पब्लिक के अंदर। इसका मतलब ये है कि जो भी मैं अब इसके नीचे लिखूंगा पब्लिक के, वो मैं क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकूंगा। void get data int a float p। यूज़र 2 नंबर पास करेगा, जो पहला नंबर होगा वो a में स्टोर हो जाएगा और जो दूसरा नंबर है वो b में स्टोर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ नंबर इज इक्वल टू a एंड कॉस्ट इज इक्वल टू b। जो भी 2 नंबर यूज़र ने पास करे हैं a और b में, हम नंबर में a डाल देंगे और कॉस्ट के अंदर b डाल देंगे। सिमिलरली एक और फंक्शन बना देता हूँ, void put data void। मैं बस वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ नंबर, यानी कि जो यूज़र ने वैल्यू पास कराई है a और b में वो हमने नंबर और कॉस्ट में स्टोर करा दी। अब हम नंबर और कॉस्ट को प्रिंट करा रहे हैं पुट डेटा फंक्शन में। तो दोस्तों, एक क्लास मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं एक मेन फंक्शन बना देता हूँ। सबसे पहले हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है ताकि हम इसके जितने भी वेरिएबल्स या फंक्शंस हैं उन्हें हम एक्सेस कर सकें। जैसे हम स्ट्रक्चर में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रक्चर का, वैसे ही हमें क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो उसका क्या सिंटैक्स होता है, हमें क्लास नेम लिखना होता है जो कि इस केस में आइटम है,
फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट नेम। कोई भी ऑब्जेक्ट नेम आप दे सकते हैं। सपोज मैं दे रहा हूँ OB1। OB1 डॉट गेट डेटा। ये डॉट ऑपरेटर जैसे हम स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, कोई भी वेरिएबल या फंक्शन हम क्लास के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स और फंक्शन होता है उसको हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने गेट डेटा और पुट डेटा जो है वो हमने पब्लिक के अंदर डिफाइन किया है, इसलिए हम इसे यहाँ बाहर एक्सेस कर सकते हैं। हम नंबर और कॉस्ट को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों प्राइवेट मेंबर्स हैं। तो मैं गेट डेटा जो कि एक पब्लिक फंक्शन है उसको एक्सेस कर रहा हूँ, गेट डेटा, और इसके अंदर वैल्यू पास कर देता हूँ से 100 और 300.25। इसका मतलब ये है A हमारा 100 हो जाएगा और B हमारा 300.25 हो जाएगा। तो नंबर इज इक्वल टू A, यानी कि नंबर में हमारा 100 चला जाएगा, और कॉस्ट इज इक्वल टू B, यानी कि कॉस्ट के अंदर 300.25 चला जाएगा। OB1 डॉट पुट डेटा। अब मैं OB1 डॉट पुट डेटा यानी कि पुट डेटा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और ये क्या करेगा फंक्शन हमारा, ये हमारा नंबर और कॉस्ट जो है वो प्रिंट कर देगा। हमें पता है हमारा नंबर 100 है क्योंकि हमने A जो है 100 है और हमने नंबर में 100 डाल दिया, और हमारा कॉस्ट है वो है 300.25। हम कॉस्ट प्रिंट करा रहे हैं तो 300.25 प्रिंट हो जाएगा। तो मैं गेट ch लगा देता हूँ ताकि हमारी जो आउटपुट विंडो है वो क्लोज ना हो। मैं कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम कंट्रोल F9 से। कोई भी नाम दे दीजिए, मैं दे देता हूँ कोई भी रैंडम नाम दे दीजिए। कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम, 0 एरर्स। रन कर दीजिए कंट्रोल F10 से। आप देख सकते हैं अपने आउटपुट स्क्रीन पे 100 और 300.25 प्रिंट हो रहा है। हमने गेट डेटा के थ्रू वैल्यू पास करा दी, और पुट डेटा के थ्रू हमने जो वैल्यू असाइन करी है उनको हमने प्रिंट करा दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये